और रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, कई मामलों को लेकर चर्चित रहे हैं। इससे पहले उनके यहाँ छापा पड़ा था, वो कोलकाता में पैसों के साथ पकड़ाए भी थे। अब उन्होंने कहीं न कहीं राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए, उनके कार्यकाल जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उसे लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही कई संपत्तियों की बाबत भी उन्होंने शिकायत करने की बातें कही हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़ेंगे। तो राजीव कुमार ईडी के पत्र पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया है और विजय हांसदा मामले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि राज्य सरकार ईडी के पत्र पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है और इसके पीछे वजह क्या है। राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और कई सवाल उठाए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, राजीव कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पहली बात तो ये भी है कि राजीव कुमार जेएमएम सरकार के होने के दौरान ही उनके घर पर छापा पड़ा, उन्हें कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें काफी लंबे वक्त तक हिरासत में रहना पड़ा और अब उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके और क्या कहा है उन्होंने? देखिए, इस संबंध में भी जो है हमने उनसे बात की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने बुलाया था और इस संबंध में जब उन्हें पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अभियुक्त है ईडी के, ऐसे में ये ज़रूरी नहीं कि वो आरोप जो है नहीं लगा सकते हैं, जांच की मांग जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का भी जो है जिक्र किया, मौजूदा मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन, उनका जिक्र किया और ये कहा कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। बहुत सारे ऐसे मामले रहे जिनको उन्होंने हाईकोर्ट में उठाया है और क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो है वो काम करते रहे हैं, ऐसे में उनकी जो है जिम्मेदारी बन जाती है कि क्या कुछ जो है राज्य में चल रहा है, क्या कुछ जो है ईडी की ओर से मांग की जा रही है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार की ओर से गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ईडी की ओर से पत्र लिखकर राज्य सरकार को बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बहुत सारे अधिकारियों की संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रही है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिए और ये कहा कि वीरेंद्र राम का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र राम सरकार में रहते हुए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिस दौरान ये पूरी घटना जो है हुई थी उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे हेमंत सोरेन, उनके कार्यकाल में ये हुआ और उसके बाद जो है उनके जिस विभाग से वो संबंधित थे उस विभाग के मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सचिव पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनका एंगल भी जो है इससे जुड़ रहा था और कहीं ना कहीं कुछ कमीशन जो है वहाँ भी जाता होगा, उनकी सहभागिता भी जरूर होगी। तो ये तमाम जो है आरोप उन्होंने लगाए थे। साथ ही बहुत सारे जो पुराने मामले हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 2021 में ईडी जब यहाँ पर एक्टिव हुई और सबसे पहले मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया, उन्होंने बताया कि लगभग 13 से 14 एफआईआर दर्ज किए गए थे मामले में, लेकिन पूजा सिंघल से पूछताछ नहीं हुई थी, उसको लेकर जो है कुछ आगे कार्रवाई नहीं की गई थी। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य मामले हैं उसको लेकर भी राज्य सरकार जो है गैर जिम्मेदारान जो है कार्रवाई की जा रही है। प्रक्रिया जो है काफ़ी स्लो है और एक स्टेज पर जाके रुक जाती है। तो जिस तरह से काम करना चाहिए राज्य सरकार के, जैसे झारखंड पुलिस हो गई या फिर एसीबी हो गई, वो कार्य नहीं कर रही है। एसीबी सिर्फ 10,000 15,000 घूस लेने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ रही है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि एसीबी ने किसी ऑफिसर के यहाँ पर जो है छापमारी की है और छापमारी करते हुए कुछ चीज़ बरामद की हो। तो कहीं ना कहीं सीधी तरह से जो है राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि जो पत्र लिखे जा रहे हैं ईडी की ओर से, उस पत्र पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए राज्य सरकार को, क्योंकि ये जो मामले तमाम सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है राज्य के लिए और क्योंकि राज्य के वो एक रेसिडेंट है, वैसे में उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम मामलों को जो है सामने लाए और यही वजह था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को जो है मीडिया के सामने रखा है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव कुमार ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें लेकर राज्य सरकार आगे कुछ करेगी या नहीं, और ऐसे ही सूरत में राजीव कुमार क्या कोई याचिका दायर करेंगे या आगे जाएंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है।